पंजाब एक ऐसा प्रदेश जिसे देश भर में हरियाली, मेहनतकश किसानों और बहादुर सैनिकों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस धरती पर पिछले कुछ वर्षों से एक और छवि गहरी होती जा रही है, गैंगस्टर कल्चर की छवि। खेतों और गुरुद्वारों के बीच अब अक्सर गोलियों की गूंज सुनाई देती है। गांव के नौजवान जो कभी कबड्डी और खेतों से जुड़े रहते थे, अब हथियारों और गैंगस्टर जीवन शैली की तरफ खींचते नजर आते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री पंजाब के उन कुख्यात गैंगस्टर्स की कहानी है जिन्होंने अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और राजनीति, समाज और युवाओं पर गहरी छाप छोड़ दी। पंजाब में गैंगस्टर कल्चर की शुरुआत आतंकवाद के दौर के बाद मानी जाती है। 80 और 90 के दशक में जब आतंकवाद ने पंजाब को झकझोर कर रख दिया, तब हथियार आम लोगों तक पहुंच गए थे। धीरे धीरे बेरोजगारी, नशे की लत और विदेश जाने का सपना टूटने से नौजवान अपराध की दुनिया में कदम रखने लगे। पंजाबी गानों और फिल्मों ने भी इस गैंगस्टर लाइफ को कहीं न कहीं तौर पर एक ग्लैमर कर दिया। हथियार थामे नौजवानों के पोस्टर और गाने सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और अपराध धीरे धीरे एक फैशन बन गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर साम्राज्य का वो किंग है जिसकी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, जिसे पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। 1992 में फाजिल्का में जन्मे लॉरेंस ने पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपना सफर शुरू किया। राजनीति से अपराध की दुनिया में उसका कदम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वसूली, हत्याएं और सुपारी किलिंग उसके लिए आम बातें बन गई। 2018 में जब सलमान खान को उसने खुलेआम जान से मारने की धमकी दी, तब उसका नाम पूरे देश में सुर्खियों में आया। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की पूरी प्लानिंग भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रची थी, या फिर यूं कहें कि लॉरेंस ही इसका मास्टरमाइंड है। इस कत्ल का कथित तौर पर कबूलनामा उसने एक प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल को जेल से दिए इंटरव्यू में भी किया है। जेल में रहकर ही वो सैकड़ों शूटरों को कंट्रोल करता है और उसका नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है। गोल्डी बरार विदेश से चलने वाला गैंग लॉरेंस का सबसे बड़ा साथी है। गोल्डी बरार असली नाम सतिंदरजीत सिंह बरार है, जो कनाडा में बैठकर पंजाब में गैंग चलाता है। गोल्डी बरार ने 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी लेकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उसने ये साफ कर दिया कि विदेश में बैठकर भी गैंगस्टर पंजाब की धरती पर खून खराबा करवा सकते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉल्स के जरिए उसका गैंग लगातार सक्रिय रहता है। गोल्डी बरार तो अब इंटरपोल और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। फेसबुक वाला गैंगस्टर दविंदर बंबिया। दूसरी तरफ दविंदर बंबिया था जो फेसबुक वाला गैंगस्टर कहलाया। 1990 में बंबिया गांव में जन्मा दविंदर पहले एक कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन अपराध की दुनिया में उतरने के बाद उसने हत्याएं और गैंगवार में अपनी पहचान बना ली। 2016 में पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका गैंग खत्म नहीं हुआ। फेसबुक और सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्ट डालकर दुश्मनों को चैलेंज करना और हत्याओं की जिम्मेदारी लेना बंबिया गैंग की पहचान बन चुका है। आज भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बंबिया गैंग की दुश्मनी पंजाब में खून खराबे की वजह है। इस गैंग को भी विदेश से ही संचालित किया जा रहा है। जग्गू भगवानपुरिया, इसे ड्रग्स का डॉन कहा जाता है। गैंगस्टर की लिस्ट में जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी बहुत बड़ा है। गुरदासपुर का रहने वाला जग्गू ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए जाना जाता है। वो अपने इलाके में सुपारी किलर के नाम से भी काफी मशहूर था। लॉरेंस गोल्डी बरार के साथ मूसेवाला के कत्ल केस में इसकी अहम भूमिका थी। शूटर्स को हायर करने से लेकर उन्हें हथियार, गाड़ी और अन्य लॉजिस्टिक चीजें प्रोवाइड कराने में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का हाथ था। बताया जाता है कि मूसेवाला मर्डर को लेकर पुलिस की पूछताछ में जो भी अब तक खुलासे हुए हैं, उसके बाद से लॉरेंस और जग्गू के बीच अनबन चल रही है। इसका शातिर दिमाग या फिर कहें कि नेटवर्क इतना मजबूत है कि जेल में बंद होने के बाद भी उसका गैंग अभी भी बाहर सक्रिय है और कई अपराधों में शामिल रहता है। सुक्खा कालवा। इसी तरह सुक्खा कालवा भी पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर था। उस पर हत्या, अपहरण और वसूली जैसे 15 से भी ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन 2015 में जालंधर कोर्ट में पेशी के दौरान ही उसकी हत्या कर दी गई। सुक्खा कालवा की मौत ने पंजाब में गैंगवार को और भी खतरनाक बना दिया था। अर्श टाला
एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वही अर्शडाला भी है, जिसे अर्शदीप सिंह गिल के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा में बैठकर भारत में ये आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहता है। एनआईए ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। ड्रग्स, हथियारों और टेरर फंडिंग से उसका सीधा रिश्ता है। कई हत्याएं और हमलों में उसका सीधा हाथ है। यहाँ तक कि उसकी इसी आपराधिक गतिविधियों को लेकर उससे आतंकवादी का भी टैग मिल चुका है। पंजाब के इन गैंगस्टर का राजनीति से भी गहरा रिश्ता रहा है। चुनावों में नेताओं द्वारा धन उगाही और ताकत दिखाने के लिए कथित तौर पर गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। कई गैंगस्टर ने स्टूडेंट यूनियन और स्थानीय चुनावों के जरिए राजनीति में अपनी पकड़ बनाई। यही कारण है कि पंजाब की राजनीति और अपराध अक्सर एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते रहते हैं। पुलिस और एसटीएफ ने इन गैंगस्टर्स को रोकने के लिए कई बड़े ऑपरेशन चलाए। सुक्खा, कालवा और बम्बिया जैसे कई गैंगस्टर्स एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जेलों से भी गैंग ऑपरेट होते रहते हैं। वहीं कनाडा जैसे देशों में बैठे गैंगस्टर्स तक पहुंच पाना पुलिस के लिए एक बेहद कठिन काम है। समाज पर इस गैंगस्टर कल्चर का बहुत गहरा असर पड़ा है। पंजाबी गानों और वीडियोस में हथियारों को दिखाए जाने से नौजवानों में यह फैशन बन गया है। नशे और अपराध की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। गांव-गांव में असुरक्षा और डर का माहौल फैलता जा रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि पंजाब का गैंगस्टर कल्चर केवल अपराध की वजह से नहीं, बल्कि बेरोजगारी, नशे और राजनीति की वजह से पैदा हुआ है। जरूरत इस बात की है कि पंजाब का युवा हथियार नहीं बल्कि किताब उठाए, नशे से नहीं बल्कि खेलों और शिक्षा से अपना भविष्य बनाए। तभी तो पंजाब फिर से अपनी असली पहचान गुरुओं और वीरों की धरती के रूप में जाना जाएगा, गैंगस्टर्स और गोलियों की धरती के रूप में नहीं।